अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली शेर काशिफ। ये वाली वीडियो मैं अपने प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान ख़ान साहब को डेडिकेट कर रहा हूं। टाइटल ये है, बात ये करनी है कि मैं इमरान ख़ान साहब की पर्सनैलिटी से इतना ज़्यादा इंस्पायर्ड क्यों हूं। जब हम उनकी लाइफ को स्टडी करेंगे, क्योंकि एक तो वो लाइव लेजेंड है, स्टडी करेंगे तो आप देखेंगे कि एक बच्चा जो कि पाकिस्तान के एक शहर मियाँ वाली में पैदा होता है और फिर वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करता है, ये बड़ी बात है। उन्होंने यानी कि ना, वो कहते हैं कि ड्रीम बिग अचीव बिग। आप बड़े बड़े ख्वाब देखना शुरू करो तो अचीव हो ही जाते हैं। उसके बाद कैसे वो कहते हैं कि मुझे शौक़ था कि मैं फ़ास्ट बॉलर बनूं, क्रिकेटर बनूं, लेकिन अब मेरे घर वाले भी कहते थे, मेरे फैमिली वाले भी कहते थे, दोस्त भी कहते थे कि तुम अच्छे फ़ास्ट बॉलर नहीं बन सकते। और दूसरा ये था कि पाकिस्तान की कमज़ोर टीम थी 1992 के अंदर, और पाकिस्तान को यानी कि ना वर्ल्ड कप जैसी एक बड़ा यानी कि ना गिफ्ट देना, ये बड़ी बात है। उसके बाद 1980s में न्यूट्रल अंपायरिंग नहीं होती थी, हर कंट्री का अपना यानी कि अंपायर होता था। तो इमरान खान साहब ने न्यूट्रल अंपायरिंग यानी कि ना इंट्रोड्यूस करवाई। उसके बाद जब उन्होंने शौकत खानम का संग बुनियाद रखा तो सब कह रहे थे कि यार ये शौकत खानम नहीं बनेगा, ये कैसे बनेगा, ये इतने फ़ंड कहाँ से आएंगे, डॉक्टर कहाँ से आएंगे, इतना अमला यानी कि ना कैसे ये हो सकता है, इतना बड़ा यानी कि ना। और ये इमरान खान साहब ने यानी कि अपनी वालदा की मोहब्बत में ये सब कुछ किया। उसके बाद लोग कह रहे थे कि आपको तो पीएम के जो कोर्ट का बटन भी हम नहीं देंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो कैसे यानी कि ना अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको इज़्ज़त दी और वो पीएम बन गए। तो ये उनकी शख्सियत है जो कि हमें देखनी पड़ेगी कि कैसे यानी कि ना अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको इज़्ज़त दी और वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बन गए। तो ये माकूला बड़ा दुरुस्त होगा, लाइफ इज़ नथिंग बट इट इज़ अ कंटिन्यूस स्ट्रगल एंड हार्ड वर्क। तो इमरान खान की ज़िंदगी जो है ना, शख्सियत उनकी इसलिए इंस्पायरेशनल है कि उन्होंने जो गोल सेट किया है ना, तो उसके लिए उन्होंने मेहनत की है, उसको अचीव करने के लिए दिन रात एक कर दिया हुआ है। तो जो ये वर्ल्ड कप की बात करते हैं हम लोग, तो रमीज़ राजा साहब कहते हैं कि हम लोग पहले 4 मैच हार चुके थे और इमरान खान साहब फरमा रहे थे कि यार ये वर्ल्ड कप हमने जीतना है। तो हम हैरान होते थे, कमज़ोर सी टीम है और बाकी जो इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, बाकी टीमें इतनी, वेस्ट इंडीज़ ख़ास तौर पर इतनी ज़बरदस्त टीमें हैं, तो ये कैसे जीत जाएंगे। तो देखें हो गया, उन्होंने हमें यानी कि ना मोटिवेट किया, इंस्पायर किया हमें। लेट्स सी कि उन्होंने कहा कंटिन्यू स्ट्रगल करें, तो हम जीत गए। उसके बाद आप देखें शौकत खानम को कि कैसे ही उन्होंने अपनी वालदा की मोहब्बत में, वालदा तो देखो ना उन्होंने चले जाना होता है, लेकिन इतना बड़ा इनिशिएटिव लेना कि उनकी वालिदा यानी कि ना कैंसर में मुब्तला थी और वो दुनिया से चली गई। उन्होंने कहा किसी और की वालदा, किसी का भाई बहन बेटा बीवी या किसी का अब्बू कैंसर की वजह से इस दुनिया से ना जाए, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर उस वक़्त, बल्कि अब भी यानी कि ना कैंसर का सबसे महंगा यानी कि इलाज होता है, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनका हो रहा है। लोग कह रहे थे कि इतना बड़ा हॉस्पिटल कैसे बनेगा, जैसे डॉक्टर्स कहाँ से आएंगे और फंडिंग कैसे होगी और कैसे होगा। तो उन्होंने फंड रेजिंग की और जैसे भी हुआ तो उन्होंने बना कर दिखा दिया कि यार ये देखो। उसके बाद जो उनकी पॉलिटिकल कैरियर है वो 22-23 साल उन्होंने कंटिन्यूस स्ट्रगल की है, मेहनत की है कि इंसाफ सब के लिए, ये सारी चीज़ें यानी कि ना। तो एक कंटिन्यूस स्ट्रगल के बाद वो इस मकाम तक पहुँचे। तो हम जो यंग जनरेशन है, हम जो यानी कि ना लोग हैं, चाहे आप फ्रीलांसिंग करते हैं, चाहे आप टीचिंग करते हैं, चाहे कोई भी काम करते हैं, आप गोल सेट करें। और हमारे लिए लाइव लेजेंड इमरान खान साहब की जो पर्सनैलिटी है, लाइफ है, हमारे लिए एक यानी कि ना कह सकते हैं कि बड़ी इंस्पायरेशनल हो सकती है कि हम उनको फॉलो करें, उनको देखें कि उन्होंने कैसे अचीव किए हैं गोल्स। तो हमें भी ड्रीम्स देखने चाहिए, उनको अचीव करने के लिए कंटिन्यूस स्ट्रगल, हार्ड वर्क करना चाहिए। तो यही था कि कैसे इमरान खान साहब ने इतनी मेहनत के साथ, स्ट्रगल के साथ, और अब भी वो देखें कैसे लोगों को, ठीक है आप लोगों को इख्तिलाफ राय हो सकता है, ठीक है, बेरोज़गारी भी है, उसके बाद महंगाई भी है, सारा कुछ है। तो इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला, हमारी दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको
ہر میدان کے اندر کامیاب کرے. وہ جتنے ڈیڈیکیٹڈ ہیں، جتنی محنت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور اللہ کرے ان کو جو ساتھی ہیں جو مشورہ دیتے ہیں وہ بھی ان کو اچھا مشورہ دیں تاکہ وہ اس بڑی جو کیا کہتے ہیں امتحان ہے اس سے بھی پاس ہو جائیں. بہت شکریہ جی. میں علی شیر کاشف، میری باتیں سننے کا بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.